तो हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल से जो आपको पता होना चाहिए निर्णय लो। मैं बात कर रही थी अकेलेपन की ही, और उसमें मैंने मेन पॉइंट आपको बताया। अक्सर इंसान अकेले इसलिए रह जाते हैं बिकॉज दे आर इमोशनल। अगर सेल्फिश होते, मतलबी होते, तो शायद मतलब की दोस्ती रखते, मतलब का रिश्ता रखते, मतलब के ही तरह से उसको निभाते, और एक टाइम आने के बाद जहाँ पे उनका मतलब निकल जाता तो वो उनको छोड़ देते। तो जिन लोगों को छोड़ दिया जाता है, जो इमोशनल फूल होते हैं, जो बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं बिकॉज दे आर इमोशनल, और जो किसी के लिए किसी काम को करने के लिए मना नहीं करते बिकॉज वो प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। इनफैक्ट आप कह सकते हो वो डिप्लोमेट नहीं होते हैं, उनको डिप्लोमेटिकली खेलना नहीं आता, या इस तरीके से उनको रिश्तेदारी या किसी चीज़ को निभाने के लिए, या इवन शादी ब्याह को भी निभाने के लिए आपको इमोशनल होना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान वहाँ इमोशनल होगा ना, वो शादी भी निभा लेगा, वो अपने पेरेंट्स के साथ आराम से उनके लिए भी निभा लेगा, वो अपनी वाइफ के साथ भी निभा लेगा। लेकिन अगर उसी में उसकी वाइफ जो है वो सेल्फिश निकली तो घर बर्बाद है। अगर माँ सेल्फिश निकली तो घर बर्बाद है। मतलब माँ से मेरा मतलब है माँ बाप, और बहन से मेरा मतलब है बहन में भाभी बहन कोई भी हो सकती है, मैं किसी एक पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रही हूँ। और भाई अगर सेल्फिश हुआ तो भी जो बंदा उसके ऊपर ये सोच के चल रहा है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके चल रहा है कि नहीं मेरी फैमिली है, मेरा घर है, तो वो बर्बाद है। और ये चीज़ को आप प्रैक्टिकली कहीं पर भी आजमा लेना। मैं लिख के देती हूँ इस बात को, जो भी इंसान इमोशनल होगा वो हमेशा इन सब लोगों का शिकार रहा होगा, चाहे वो अपनी माँ का हो, चाहे अपनी बहनों का हो, चाहे अपने भाई का हो, चाहे अपनी भाभी का हो, चाहे अपने पति का हो, चाहे ससुराल वालों के सास ससुर का अपना हो, चाहे दोस्तों का हो, चाहे दुनियादारी का हो। बिकॉज वो उसका इमोशनल नेचर जो है वो उसको हर चीज़ में कहीं ना कहीं उसको हिट करेगा, और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में उस लेवल पे सक्सेस नहीं हो पाएगा जहाँ वो हो सकता है, क्योंकि वो हर चीज़ इमोशनल होके खेलेगा करेगा। नॉर्मली आपने देखा होगा जहाँ प्रैक्टिकल होकर कोई चीज़ करते हो, या कोई भी चीज़ को अगर आप लेकर चलते हो, आप सक्सेसफुल हो जाते हो, और आप बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते। आपको अटैच और डिटैच होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता उस चीज़ से, और आप बहुत ईजिली मूव ऑन कर जाते हो। जब भी कोई रिलेशनशिप टूटता है, कोई भी XYZ में किसी भी रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, तो उसमें हमेशा जो इंसान छोड़ के जाता है वो बहुत प्रैक्टिकल होता है। पहली बात, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है। तीसरा, वो बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलेगा, उसके अंदर ये खासियत होंगी। और जो इंसान को वो छोड़ के जा रहा है, मेनली देखो, चीट करा किसी ने, कुछ करा, तो वो तो सामने वाला डेफिनेटली वो इमोशनल नहीं है। इमोशनल वो है जिसको किसी भी चीज़ का बुरा लगा, जिसको किसी के जाने का डर लगा, या जो कोई रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता, या फिर उस रिश्ते को जोड़ने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा हो, या फिर उसको उनकी छोटी छोटी बातें इग्नोर करनी आती हो, या फिर वो बात का बतंगड़ ना बनाता हो, या चीज़ों को स्ट्रेच ना करता हो, या चीज़ों को बहुत लाइट वे में लेके उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करता हो, वो इंसान इमोशनल है। बट जो इंसान बात का बतंगड़ बनाता है, जो बातों को ख़त्म नहीं करना चाहता, जो किसी के हाथ धो के पीछे पड़ जाए, चाहे वो आपकी जॉब वाले टाइम हो, चाहे वो आपका घर वाला टाइम हो, चाहे आपके ससुराल के अंदर हो, चाहे अपने मायके के अंदर हो, चाहे आपके खुद के अपने घर के अंदर हो, कहीं पर भी जो इंसान प्रैक्टिकली सोच के चल रहा है, जो इंसान इमोशनल नहीं है, जो इंसान आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो इंसान आपसे रिश्ता तोड़ने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। वो इंसान हमेशा आपके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कमियां ही गिनवाएगा, वो आपकी खूबियां कभी नहीं गिनेगा। आपके बैक के वो पीछे कुछ भी बोले कि अच्छा था, अच्छी थी, इसने ऐसे किया वैसे किया, वो इट डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि मैटर वो करता है कि आपके सामने होते हुए वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं, आपके लिए कितना पॉजिटिव बोलते हैं, आपके लिए कितना स्टैंड ले पाते हैं। और अगर आपके लिए कोई आपके अगेंस्ट बोल रहा है तो क्या वो वहाँ खड़े हैं या नहीं। आप देखेंगे ऐसे लोग वहाँ कुछ नहीं बोलते, शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। एंड इवन दो वो आपको ही कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए ब्लेम लगाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि आप चुप रहें, कम बोलें, आपकी प्रेजेंस ना के बराबर हो, और हर जगह हर चीज़ में वो आप ही को ही दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये इंसान ख़राब है। और आप उस टाइम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज आप इमोशनली फूल बन चुके हैं। आपने अपना सब कुछ उनके हवाले सौंप रखा है, और वो आपका पूरा फ़ायदा उठा के निचोड़ के अब आपसे कुछ नहीं निकल सकता तो उठा के बाहर फेंक देंगे। बिकॉज उनकी लाइफ स्मूथली चल रही है, दे आर टुगेदर नाउ, बिकॉज उनके साथ कोई ना कोई और है। आपको निकाल दिया, आपका जितना बेनिफिट था, अब उनके पास कोई और आ चुका है जो उनकी आगे की लाइफ के लिए, जहाँ उनको लगता है कि वहाँ हम उसको यूज़ कर पाएंगे, वो उसको यूज़ करेगा या करेगी। ऐसा लड़कियां बॉयफ्रेंड्स के साथ करती हैं, ऐसा घर वाले अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ कर सकते हैं, ऐसा पति अपने पत्नी के साथ कर सकता है, या पत्नी अपने पति के साथ कर सकती है। क्योंकि कई लोग, लड़कियां भी लालची होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लड़के हैं तो लड़कियां भी होती हैं, और लड़का भी ऐसा मेनली करता है ज़्यादातर। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, ससुराल वाले कर सकते हैं अगर उनका मकसद पूरा नहीं होता। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ऐसे लोग अकेलेपन में टूट चुके होते हैं। तो अकेलापन बुरा ही